हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज 26/8/2023 को जो बीपीएससी टीजीटी यानी 9-10 लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके उर्दू के आंसर की को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम लोग आते हैं सवाल पर। सवाल नंबर 41 सीरीज जो भी होगी आप लोग अपना मिला लीजिएगा। तो सवाल आते हैं 41 पर। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही है अब्दुस्सलाम नदवी ने। तो 41 सवाल नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 42 है। ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द का क्या शब फुरकत में काम आता है। ये शेर किसका है? ये शेर किसका है? तो गालिब जो सौदा, इसमें से किसी का नहीं। ये कुल्लियात शाद की पहली गज़ल है। ठीक है, कुल्लियात शाद देखेंगे उसमें ये गज़ल शामिल है। तो ये शाद अजीमाबादी का है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त है। तो 42 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 43। गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है। ये किसका कौल है? तो ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। ठीक है, 43 का हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है जदीद गज़ल, उसी में इन्होंने ये बात कही है। उसी में ये भी कही है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ठीक है, तो ये 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पर 44 पर। 44 है कि वो दिल की तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आँख जिसको तेरा इंतज़ार अब भी है। ये शेर फैज़ के किस शेरी मजमूए से माखूज है? तो ये किस में शामिल है? 44 नंबर हो जाएगा नक्श फरियादी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? नक्श फरियादी। आते हैं अगले सवाल पर। इसमें देखिए जितने निशान लगे कोई ज़रूरी नहीं कि सब दुरुस्त हों, तो जो दुरुस्त है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सवाल नंबर 45। तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की है? तहरीक आज़ादी यानी 1947 की जंग आज़ादी से मुतालिक शायरी किसने की है? हाली ने नहीं की, और अनीस नहीं की, फ़ानी ने नहीं की। तो इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका दुरुस्त है। 45 का ऑप्शन नंबर ई। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसने गज़ल और कसीदे को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? गज़ल और कसीदे का नापाक दफ्तर, अफूनत में है संडास से बदतर। ये बात किसने कही थी? ये बात कही है हाली ने, कि ये मुसद्दस हाली है ना, मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम, उसमें इन्होंने ये बात कही है। तो ये कौल किसका है? हाली। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पर। लिखा हुआ कि दर्ज झेल में से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इस पे जोड़ा है और इसमें बताना है कि इसमें सही कौन है। दिल आराम अकबर की बीवी, नहीं, ये तो गलत है। और सुरैया दिल आराम की राजदार, ये भी गलत है। सितारा अनारकली की बहन, ये भी नहीं है। अनारकली की बहन तो सुरैया होती है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके गलत है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो 47 का ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर। 48। मीर तकी मीर की मसनवी शोले इश्क को नस्र में किसने मुंतकिल किया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सौदा। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सौदा। और इसका अगर हवाला देखना तो आप हयात में देख लीजिए, या नूरुल हसन नकवी की तारीख़ अदब उर्दू है, उसमें भी दोनों में ये चीज़ें मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब है सौदा। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 49 है कि वो फ़ारसी के इतने बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुतालिक ये बात किसने कही? रशीद हसन खान, इम्तियाज़ अली अरसी, अब्दुल रहमान बिजनौरी। और तो क्या हो जाएगा? बिजनौरी ने तो इनके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है। इसका देखिए जवाब ये हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसका फाइनल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये इसका जवाब इम्तियाज़ अली अरसी ज़्यादा चांस इसका है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। तारीख़ सिकंदरी
तारीख़ सिकंदरी किसकी मसनवी है? तारीख़ सिकंदरी है गवासी की, सॉरी नुसरती की। इसका क्या जवाब हो जाएगा? नुसरती। गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख़ सिकंदरी, इन्होंने 3 मसनवियाँ लिखी है। तारीख़ सिकंदरी का एक और नाम है फ़तेहनामा बहलौल खान। क्लियर हो गया? चलिए 50 तक हम लोग पहुँच गए। फिर आते हैं सवाल नंबर 51 पर। मीर को मीर ख़मीर किसने कहा? मीर को मीर ख़मीर किसने कहा था? तो ये कहा कायम चाँदपुरी ने। किसने कहा है? कायम चाँदपुरी। इनका एक तस्करा है मखज़न निकात। ठीक है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 52 फैज़ की नज़्म का उन्वान। फैज़ की नज़्म का उन्वान क्या है? साकिनामा, ये तो नहीं है, ये तो अल्लामा इकबाल की है। अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का है, हाली की बरखा रुत है, तो इनमें से कोई नहीं। तो 52 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। कुल्लियात मीर कब शाये हुआ? कुल्लियात मीर ये 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुआ था पहली बार। 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से पहली बार शाये हुआ था। कुल्लियात मीर में मीर के 6 उर्दू के दीवान शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 53 का ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 54 उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बानों से माखूज़ हैं? ज़मीर जो है तो ये इसमें ये तो माखूज़ है संस्कृत से, तो संस्कृत कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। अंग्रेज़ी लाता है नहीं, तुर्की फ़ारसी, अरबी फ़ारसी, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 55 हुमायूं फाल, शमनबर, ये सब किसका है? ये किरदार है मसनवी फूलबन का। इब्न निशाती की मसनवी फूलबन में ये किरदार है। हुमायूं फाल लेता है, इसकी माशूका रहती है शमनबर, दोनों की इसकी दास्तान इसमें है। ठीक, तो ये हो गया 55 का ऑप्शन नंबर बी। अगला 56 नंबर उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब से शुरू होता है? तीसरा दौर देखिए, उर्दू अफसाने का जो पहला दौर है 1900 से 1936, 1900 से लेकर के 1936, और दूसरा 1936 से लेकर 1947, और तीसरा 1947 से लेकर 1960, फिर 1960 से 80, फिर 80 से ताहाल। समझिए ना? तो ये तीसरा 1947 के बाद से शुरू होता है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा तक़सीम मुल्क के बाद। इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं 57 पर। उर्दू दास्तान और फ़न दास्तान गोई, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, ये किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद की। तो मशहूर किताब है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलीमुद्दीन अहमद। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 58 शहादतुल तहकीक, या इसका एक और नाम है शहादतुल हकीकत। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीरान जी शमसुल उश्शाक। तो 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 58 का मीरान जी हो जाएगा। क्लियर? आते हैं अगले सवाल पर 59 पर। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर है, हाथ में छुरी है। ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से है? तो किस अफसाने से है? स्वांग से नहीं है, गिल्ली डंडा से नहीं है, मालकिन से नहीं है। ये इबारत है शिकवा शिकायत। प्रेमचंद का एक अफसाना है शिकवा शिकायत। शिकवा शिकायत इनका एक अफसाना है, उसी से ये इबारत माखूज़ है। समझ आ गया ना? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 60 शाह हातिम ने किसके बारे में कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? ये बात किसने कही थी? तो ये जो है सौदा के इंतकाल पर हातिम ने कहा था। सौदा का जब इंतकाल हो जाता है तो हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल
क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्या है, इसमें जो ये लफ्ज़ क्या आया है, क्या है इसमें, हर्फ नफ़र ताजुब इस्तिफ़ाम, ये क्या है, यानी क्या माने क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क को क्या कहते हैं, इस्तिफ़ामिया। तो इस्तिफ़ाम तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्तिफ़ाम वाला। आते हैं अगले सवाल पर। दर्द मन्नत कस दवा न हुआ, मैं अच्छा न हुआ बुरा न हुआ। तो अच्छा बुरा में क्या रिश्ता है, तज़ाद, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर ए तज़ाद हो जाएगा। अच्छा बुरा में क्या है, अच्छा बुरा एक दूसरे के तज़ाद हैं। आते हैं अगले सवाल पर 63 पर। सबक याद करो, यानी टीचर बच्चों से कह रहा है सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है, फेल अमर, फेल हाल, फेल माजी, इसमें क्या है, सबक याद करो यानी हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, तो अमर में क्या होता है, हुक्म देना, तो फेल अमर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। अगला सवाल 64। बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, यहाँ साए से क्या मुराद है, बसते हैं तेरे साए में, साए माने तेरे पनाह में, क्या हो जाएगा इसका जवाब, ऑप्शन नंबर बी, 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इस शेर में कौन सी सनअत है, इसमें क्या है, मुबालगा आराई से काम लिया गया है, मुबालगा क्या हो जाएगा, मुबालगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पर 66। उबैद क्या है, इसमें पूछा है कि उबैद क्या है। तो इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, उबैद जो है अब्द की जमा होना चाहिए। ठीक है, उबैद, हालांकि उबैद नाम भी होता है, तो जब नाम होगा तो मार्फा हो जाएगा, उबैद नाम भी होता है तो उबैद मार्फा हो जाएगा। लेकिन अगर अब्द की जमा देखा जाए तो भी उबैद है, लेकिन इसमें जमा नहीं होगा ये। ठीक है, ये वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जमा में जैसे भीड़, फौज, लश्कर, ये सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा कुछ नाम तो ये है नहीं। ठीक, तो इसमें इस मार्फा इसका जवाब होना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर की काम को इंतज़ार करेंगे। तो 66 तक पहुंच गए। फिर आते हैं अगले सवाल पर। लश्कर कश वो ताजदार था वो, दुश्मन कुश वो शहरयार था वो। ठीक, इसमें कस और कुश जो लफ्ज़ आया है, इसमें कौन सी सनात है, तो तजनीस से मुहर्रफ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तजनीस से मुहर्रफ, यानी हरकत चेंज हो गई। ठीक है, इसमें देखिए कश है, इसमें कुश है, तो ये तजनीस की एक किस्म होती है, तजनीस से मुहर्रफ। हालांकि तजनीस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप जा करके उसको देख भी सकते हैं। चलिए यहाँ तक पहुँच गए, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले सवाल पर 68 पर। लफ्ज़ अफजल क्या है, तफसील, मौसूफ, इस्म नकरा। तो 68 का क्या है, अफजल यानी जो है किसी मौसूफ की बड़ाई। ठीक है, और ये इसमें नकरा भी है। ठीक, इसमें नकरा भी है, तो इसका जवाब जो है हो जाएगा डी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर 69 पर। नज़्म के लुग़वी माने क्या है, नज़्म के लुग़वी माने यानी लुग़त में जो माने है, इसके माने होता है लड़ी पिरोना। तो 69 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पर। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, ज़की, खिरदमंद। 4 फर्जंद की मिसरे सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान की गई हैं। तो इसमें कौन सी सनात है, इसमें कौन सी सनात है, तो इसमें होना चाहिए तनसीकुल सिफ़ात, यानी किसी सिफत का जिक्र तरतीब वार करना। ठीक है, सिफत का जिक्र तरतीब वार करना, यानी चारों का इसे बता करके फिर उसके बाद चारों की सिफत का जिक्र तरतीब वार, इसको तनसीकुल सिफ़ात कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। और फिर 71 यानी 71, तो इसमें क्या है, मुकाबिर क्या है,
मुकाबिर क्या है? ये जो है जमा है मकबरा की। मकबरा की जमा क्या होता है? मकबरा की जमा होता है मुकाबिर। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले सवाल पर 72 पर। बहीरा क्या है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? बहर की तस्गीर। ठीक है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और आते हैं अगले सवाल पर 73। हर साख है सगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। ये गुलजार रसीम का शेर है। शेर का मौजू क्या है? शुरुआत जो होती है तो जो है हमद से होती है, तो शुरू में हमदिया अशार ये है। ठीक है, इसमें देखिए हमद के अशार है, हमद बारी के बारे में बात हो रही है, तो ये कैसा अशार है? हमद का शेर है। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। आगे आते हैं, फिर उसी का शेर है। करता है दो ज़बां से अक्सर, हमद हक व मिदहते पैगंबर। तो यहाँ जो लफ्ज़ यक्सर आया है उसके क्या माने हैं? यक्सर है, यक्सर के माने तो शुरू से आखिर तक, यानी पूरा, कंप्लीट। ठीक, तो इसका 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पर 75 पर। 75 जिन हर्फ की मदद से बामानी जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तासिफ नहीं, तहसीन नहीं, शर्त नहीं, इसमें कोई नहीं होगा। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? आते हैं अगले सवाल पर 76। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना यानी जो है बहुत मगरूर हो जाना। आसमान से बातें करना माने बहुत मगरूर होना। फिर इसके और भी माने हैं, लेकिन यहाँ जो इसकी मुनासिबत है तो ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त है। अगला, जान में जान आना। इसके ये मुहावरा है, जान में जान आना, ये मुहावरा इसका क्या हो जाएगा? तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। तो 77 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पर 78। मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ऐ खुदा ना मांग। ऐ खुदा, ये क्या है? ऐ खुदा, इसमें जो लफ्ज़ आया है ऐ खुदा क्या है? हर्फ निदा, हर्फ इस्तिफाम और हर्फ तासुब। तो निदा, ऐ खुदा। ठीक है, तो किसी को मुखातिब करने के लिए, बुलाने के लिए ऐ खुदा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 शब। शब के मुतरादिफ, मुतरादिफ के माने होता है समानार्थी, समान अर्थ वाला। शब माने क्या होती है? रात। तो क्या हो जाएगा? रात। शब माने क्या होती है? रात। लैल माने भी रात होती है, यानी इसका ये बी और सी दो ऑप्शन सही है। तो यानी हो जाएगा 79 का हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 80। जुमले में अगर फेल रहेगा, जुमले में अगर फेल का फ़ाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? तब उसे क्या कहेंगे? फ़ेल मारूफ कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फ़ेल मारूफ। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे, दो या दो से ज़ायद अल्फाज मानी एक दूसरे से करीब हों तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहेंगे? यानी दो, अभी आपने देखा जैसे रात है, लैल है, शब है, यानी माने एक दूसरे के करीब है, तो उसे क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे। उसको कहेंगे मुतरादिफ अल्फाज। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मानी एक दूसरे से करीब हो तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुतरादिफ। क्लियर? ये मुतकारिब बहर होती है, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 82 पे। गज़ल के अशार मानी और सूरत एक दूसरे से पेवस्त हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे गज़ल मुसलसल। एक शेर दूसरे शेर में पेवस्त रहेगा। ठीक है, जैसे नज़्म रहती है, उससे एक शेर दूसरे शेर में पेवस्त होता चला जाएगा तो उसको कहेंगे गज़ल मुसलसल। क्लियर है ना? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मकूल का हम मानी फितरत, उदास, मुस्तरत, इसमें से कोई नहीं होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई। तो 83 तक हम लोग पहुंच गए। अब फिर आते हैं 84 पर। ज़िंदगी का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ माने समानार्थी। ज़िंदगी का मुतरादिफ मौत, किस्मत, जीस्त, ये हो जाएगा जीस्त। जीस्त माने ज़िंदगी होता है, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर। ऐब का मुतरादिफ क्या है?
ऐब का समानार्थी हिकमत, हुस्न, हुनर, नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो 85 का ऑप्शन नंबर ई जो है दुरुस्त है। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर 86 पर। रास्तगोई की जिद क्या होगा? रास्तगोई माने होता है हक गोई, यानी सच बात कहना, और इसका उल्टा क्या होगा? क्योंकि जिद पूछा है, यहाँ देखिए क्या पूछा है, जिद, तो इसका उल्टा होगा दरोग गोई, यानी जो है दरोग माने होता है झूठ बोलना। तो यहाँ सच बोलना इसके माने झूठ बोला। तो 86 का हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर 87। अहवाल क्या है? अहवाल हाल की जमा है। हाल की जमा क्या होता है? हाल की जमा होता है अहवाल। हाल की जमा अहवाल। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कमर का हम मानी लफ्ज़ क्या है? हम मानी यानी मुतरादिफ कह सकते हैं। कमर, कमर के माने क्या होता है? चाँद होता है। कमर के माने क्या होता है? चाँद होता है। तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। महताब के माने क्या होता है? महताब के माने भी चाँद होता है। बाकी ये महर के माने सूरज होता है, शम्स माने भी सूरज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, कमर का हम माने क्या होगा? महताब। अगला, ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? ज़रबुल मसल पढ़ा जाएगा। ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? यानी ज़रबुल मसल को और क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। चाहे ज़रबुल मसल कहिए चाहे कहावत कहिए। कहावत हिंदी में कहते हैं, ज़रबुल मसल उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा कहावत। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 90 पर। रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, और इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? तो सबसे जानदार कौन सा मिसरा होता है? चौथा, यानी तीनों मिसरे, ऊपर के तीनों मिसरे की बातें चौथे में आकर के पूरी सिमट जाती हैं। ये सबसे पुरजोर मिसरा होता है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 90 का ऑप्शन नंबर 1। फिर आते हैं अगले सवाल पर। खाकसार के माने खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोल चाल में उससे क्या मुराद लिया जाता है? तो उससे क्या मुराद लिया जाता है? 91 का देखिए, तो 91 का हो जाएगा इसका जो है हकीर, फ़कीर, आजिज़ वगैरह कहा जाता है। खाकसार के ये माने लिए जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 92। मामूली और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, तो उर्दू इस्तिलाह नस्र में से क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? मज़ाह, तंज़ो मज़ाह कहेंगे। ठीक है, तंज़ो मज़ाह कहा नहीं होगा, ये कोई सिन्फ नहीं होती है, दिल लगने की बात है, ये कोई सिन्फ नहीं होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पर 93। नस्र में एक ऐसी सिर्फ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मंजर सीन के ज़रिए एक कहानी पेश की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो नस्र में पेश की जाएगी, मुकालमा होगा, किरदार होगा, सीन, मंजर जब पेश किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब मंजर पेश किया जाएगा तो हो जाएगा ड्रामा। तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर 94 पर। बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? जब बुजुर्गान दीन की मदह में कही जाएगी, उनकी तारीफ में, तो उसको मनक़बत कहेंगे। खुदा ताला की हम्द व सना होगी तो हम्द कहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगा, उनकी मदह होगी तो उसको नात कहेंगे। ठीक, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अलावा शेर के बैत के और क्या मानी होते हैं? यानी शेर के अलावा बैत के और क्या मानी होते हैं? बैत के माने शेर या ज़मीन, नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 95 का ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल 96। ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल ना पुट। सत्र अव्वल में छुट के मानी क्या है? ये जो है रानी केतकी की कहानी में ये जो है ये जुमला लिखा गया है, ये उसी में है। यहाँ छुट के माने होता है कि अलावा, यानी ये वो कहानी है जिसमें हिंदी के अलावा किसी और बोली का मेल इसमें नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले सवाल पर 97 पर। जब किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल में बताया जाए तो इस्तिलाह में उसे क्या कहेंगे? जब मिसाल दी जाए तशबीह हो जाएगा। ठीक, तो 97 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर 98 पर। नस्र या नज़्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? जानबूझकर अनजान बनना तजाहुल आरिफाना हो जाएगा। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर 99 पर। चोरी और उसका कुफारा, इसमें कुफारा के क्या मानी है? कुफारा यानी वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो। ठीक है, यानी गुनाहगार की तरफ से अदा हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको समझ लीजिएगा। गंगा है का एगार लिखा हुआ है, गुनाहगार रहेगा। ठीक, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 100 नंबर है कि शेर में किसी तारीखी वाक़े, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करना, इसमें कौन सी सनात है? तो इसमें कौन सी सनात होगी, यानी ये किस सनात की तारीफ है? तलमी। तलमी में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, बात कही जाती है। जैसे आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है? तो इब्राहीम, औलाद, नमरूद, ये सब कहानी जो है, जो ये सब तारीखी बातें हैं, तलमी में आएंगी। 100 का ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं अगले सवाल पर। खिताब, खिताब क्या है? इसम नकरा, इसम मारफा, इस मारफा में आता है। खिताब क्या आता है? इसमें मारफा में। तखल्लुस है, खिताब है, कुन्नियत है, तो किस में आएगा? ये हो जाएगा इसमें। अलम है तो इस मारफा में आ जाएगा। तो 101 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं आगे है 102। जेल के किरदारों में कौन सा किरदार सैर पहले दरवेश का नहीं है पूछा है। यानी इसमें तो जो किरदार दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा किरदार उसमें नहीं है। तो यूसुफ सौदागर ये तो पहले दरवेश में है, सैयदी बहार ये भी है, ख्वाजा अहमद ये भी है, ये तीनों किरदार हैं। तो ये सवाल को थोड़ा सा बनाने में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो अब इसको देखिए आंसर की क्या मानते हैं। लेकिन ये तीनों किरदार उसमें आए हुए, तीनों ऑप्शन सही है, तो आप इसको किसको सही मानेंगे? ठीक है, तो ये जानिए कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है जो इसमें ए बी सी दिए गए हैं। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है पूछा है, तो अब देखिए आयोग क्या मानता है, इस पर बाद में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो 102 तक हम लोग पहुँच गए। फिर 103, दास्तान गोई मंजुमले फ़नून सुखन है, सच है दिल बहलाने का अच्छा फ़न है। दास्तान के बारे में ये ख्याल किसका है? ये किसने कहा था? ये गालिब का कौल है। ठीक है, दास्तान से मुतालिक गालिब का ये कौल है कि दास्तान गोई मंजुमला फ़नून सुखन है, सच है कि दिल बहलाने का अच्छा फ़न है। तो ये हो गया 103 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पर। ना ताकती को उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। शुमार ये किसका? ये कसीदा है सौदा का। किस कसीदे से माखूज़ है ये? तो उसमें है ना कि है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार, सवार रे जिसमें आता है। ठीक है ना, वही रदीफ़ है, तो ये तज़हीक़े रोज़गार हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तज़हीक़े रोज़गार। 140 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 104 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे आते हैं अगले सवाल पर। हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म लिया। ये किसका कौल है? ये तो बहुत मशहूर कौल है एहतिसाम हुसैन का। ठीक, ये किसका कौल है? एहतिसाम हुसैन का। हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म लिया। ठीक है, अगर आपको कौल नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि आपको मालूम है कि एहतिसाम हुसैन मार्कसी है, समाज से मुतालिक बातें करते हैं, तो इसमें देखिए समाजी कौल आया हुआ है। ठीक है, कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। इसका जवाब हो जाएगा एहतिसाम हुसैन। 105 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? कितने मनाजिर हैं? कुल टोटल 13 मनाजिर हैं। ठीक है, 13 मनाजिर। तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर 107 पर।
बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक़ किसके अहद से है? ये आदिल शाही अहद के हैं। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? आदिल शाही। इनके वालिद जो थे बहमनी दौर से थे, तो बहमनी से कोई मतलब नहीं है। ये आदिल शाही तो ऑप्शन में नहीं है, आदिल शाही ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बीजापुर से इनका ताल्लुक़ है, बीजापुर से ताल्लुक़ है इनका, तो ऑप्शन में आदिल शाही है नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर ई। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 108। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना यह ख्याल किस किताब में तहरीर किया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात। आब हयात जैसे ही खोलेंगे इसी से शुरुआत ही होती है, इसी जुमले से कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 109। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, ये किसका है? कुली कुतुब शाह का शेर है, बहुत मशहूर शेर है, कुली कुतुब शाह का ये शेर है। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, और पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 110 लिखा गया है कि गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला कब शाये हुआ? आपको मालूम है कि गालिब का जो पहला है उदय हिंदी, गालिब के इंतकाल से 4 माह कबल छपा था, और ये उर्दू मोहल्ला गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद छपा है। ठीक, 19 दिन बाद। इंतकाल कब हुआ था? 1869 में, तो 1869 में ये हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1869। तो 110 का ऑप्शन नंबर 1 जो है दुरुस्त है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 111। सवाल नंबर 111 है, अफसाना मासूम बच्चा कितने हिस्सों पर है? तो मासूम बच्चा पहले आप बताइए किसका है? ये है प्रेमचंद का, ये 3 हिस्सों पर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 111 का ऑप्शन सी, ये 3 हिस्सों पर है मासूम बच्चा प्रेमचंद का अफसाना। अगला सवाल, दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की थी? दीवाने गालिब की तारीखी तरतीब किसने? इम्तियाज़ अली अरशी ने। दीवाने गालिब नुस्खे अरशी 1958 में ज़बानी तरतीब से इसको शाये किया था। ठीक है, इनको माहिर गालिबियात भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, गुबार खातिर में शामिल आखिरी ख़त कब का है? आखिरी ख़त पूछा है, तो ये हो जाएगा 16 सितंबर 1943, 43। ये जो है इनका आखिरी ख़त है, और ये 24वां ख़त है। 24वां ख़त मौसीकी से मुतालिक है। अगर पूछा है गुबार खातिर का कौन सा ख़त मौसीकी से मुतालिक है, 24, ये है 16 सितंबर 1943। अगला सवाल नंबर 114, मालिक राम का मुरतब करदा गुबार खातिर पहली मरतबा कब शाये हुआ? तो मालिक राम का पूछा है। अगर ये जो है हकीम अजमल का पूछता तो 1946 हो जाता, और उनका है 1967। मालिक राम का कब का है? 1967, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो 114 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पर, 115। 115 है कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई सबे गम गुजार के। ये शेर फैज़ के किस शेरी मजमूए से माखूज है? तो 115 का हो जाएगा, ये नक्श फरियादी में है। ठीक है, ये नक्श फरियादी में शामिल है। तो 115 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर अपनी किस किताब में कहा है? तनकीद की बात हो रही है, तो अपनी तनकीदी किताब में कहा है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। अगर शायरी के बारे में कुछ कहते हैं तो उर्दू शायरी पर एक नज़र एक किताब है उनकी, तो कहते हैं। यहाँ तनकीद के बारे में कहते हैं, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 116 हो गया। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 117। मीर तकीमीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? तो इनको आसिफुद्दौला ने बुलाया था। मीर तकीमीर को किसने बुलाया था लखनऊ? आसिफुद्दौला। तो इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो 117 का ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 118। 118, किस दरवेश की शादी बुसरा की शहजादी से होती है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरे दरवेश के।
ठीक है, दूसरे दरवेश की शादी उसरा की शहजादी से होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब हम आते हैं सवाल नंबर 119 पर। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ़ है? उर्दू कसीदा निगारी पूछा है। तो उर्दू कसीदा निगारी जो किताब है ये है डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की। ये किसकी किताब है? उम्मे हानी अशरफ की किताब है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, अबू सैर नहीं होगा, क्योंकि अबू सैर की जो किताब है उर्दू में कसीदा निगारी, इसमें लफ्ज़ में आया है। ठीक है, उनको में आया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और उर्दू कसीदा निगारी ये है डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 119 तक हम लोग पहुँच गए। सवाल नंबर 20 और ये आखिरी सवाल भी है। गुबार खातिर के खुतूत में सबसे ज़्यादा अशार किस शायर के हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो सबसे ज़्यादा अशार कहे हैं गुबार खातिर में, वो गालिब के कहे हैं, लगभग 700 अशार हैं। ठीक, तो ये हो गया गालिब, इसका जवाब हो जाएगा। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आपको भी मालूम हो जाए कि ये जो है फाइनल आंसर की नहीं है, आयोग की जो है आप लोग इंतज़ार करिए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। अस्सलाम वालेकुम।